जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर साहब की हाल है वालो जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना ऑर्डर हो गए नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्हों का इरादा की है मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा वो डाक साहब जाती है ना जज साहब, वो साइन करते हैं उस पर। अच्छा 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 तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा मैंने कहा था, मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूँ। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि ये फ़ोन टेप और उसके बाद उनकी लीक ऑडियोज़ जो है वो आजकल सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए से ये आती हैं मार्केट में। एक चीज़ आप ये देख लेंगे कि उसका पैटर्न एक है, उसमें जो ट्रांसक्रिप्ट लिखा होता है, उसमें जो वर्डिंग होती है, तमाम जो फर्मा है वो आप ये कह सकते हैं कि वो एक ही किस्म का है। थोड़ी ही देर पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पीटीआई की सीनियर रहनुमा है, उनकी और जो गुलाम महमूद डोगर है साबिक सीसीपीओ लाहौर है, ये पीटीआई के करीब समझे जाते हैं, ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही के करीब समझे जाते हैं और प्रो जो है वो समझे जाते हैं पीटीआई के या जो चौधरी परवेज़ इलाही के। तो इसलिए उनकी जो टेप सामने आई है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें बात क्या हो रही है, बात एक तो ये हो रही है कि जो उनकी मुअत्तली जो ख़त्म की है सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़, उस पर बात हो रही है कि उनको क्या ऑर्डर मिल गया है या नहीं मिला। दूसरा, इमरान खान की जो गिरफ्तारी के हवाले से गुज़श्ता 3-4 रोज़ से, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं। अगरचे ये जो इस्लामाबाद के हल्के, लाहौर के, कराची के, वहाँ पे ये चीज़ जो है वो ज़बान ज़द आम है कि इमरान खान हर सूरत में गिरफ़्तार होंगे, इमरान खान नाअहल होंगे। तो मैंने एक दफ़ा जो है वो एक सजेशन दी थी कि अगर आपने ये तय कर ही लिया है, फैसला कर ही लिया है, फैसला मीन के फैसला कर ही लिया है, तो ये अदालतें लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुकदमे दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप जो है वो नाअहल करें, गिरफ़्तार कर लें, बात ख़त्म, ताकि ये जो है वो मामला ही ख़त्म हो जाए। फैसला हो चुका है, तो फैसला पता नहीं कहाँ पर हुआ। तो अभी जो आई है ऑडियो वो बहुत खौफनाक है, वो इस लिहाज से कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि गुलाम महमूद डोगर जो उनको जो है वो हटाया गया था कि सीसीपीओ लाहौर, बतौर सीसीपीओ लाहौर वो काम कर रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही के काफ लीग के दौर में, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो उनको हटाया गया था। तो अब भी जो इलेक्शन कमीशन है उसका मौक़िफ़ कुछ इसी तरह का है कि उनको हटाया जाए, कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए उनका जो होना या उस ओहदे पे वो ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी जो मुअत्तली थी वो ख़त्म किया और उनको बहाल कर दिया। अब मामला ये है कि एक तो ये चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा जो है वो बहरान जन्म लेता जो है नज़र आ रहा है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर सहाफ़ी हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, हसनात मलिक, उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक्सक्लूसिव जो ख़बर दी है कि गुज़श्ता रोज़ जो एक टाइम होता है, चाय का टाइम होता है, दिन 11-12 बजे कोर्ट्स में, आला अदलिया में, हाई कोर्ट में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, तो वहाँ पे जजेस इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे सुना है कि बड़ी जो है वो डिबेट हुई इस पर, जो लीक्स आ रही हैं, फिर जजेस के रब्ते हैं, और ख़ास तौर पर जो एहतसाब की बात है कि वहाँ पे एहतसाब की बात की गई। और पहले ही आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिवाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट में एक क्लियर तकसीम है, एक तरफ जजेस हैं, दूसरी तरफ के जजेस हैं। तो ये तकसीम जो है, मेरा ख्याल है कि इन लीक्स पर भी कल जो खबर आई है, जो हसनात मलिक साहब ने खबर दी है, उस खबर के तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये जो तकसीम है वहाँ पे भी नज़र आई है। तो ये एक नई जो है वो जहद, नई एक सूरत हाल जो है वो बनती नज़र आ रही है इन लीक्स के तनाजुर में, क्योंकि इससे कबल चौधरी परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है मुबैना तौर पर उनकी एक ऑडियो लीक सामने आई। फिर चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो वकील है, उनको कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं आबद ज़ुबैरी, उनको बात कर रहे थे, बेंचेस के हवाले से बात हो रही थी कि किस बेंच में ये केस जो है वो मुकर्रर करना है। अगरचे आबद ज़ुबैरी जो है इससे इनकार करते हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हमने बात नहीं की, रूटीन की हमने बात की। परवेज़ इलाही भी इसमें डिनाई करते हैं, रह जाते हैं जज साहब जो है वो क्या इस हवाले से बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में चाय के वक्फे में इतनी बड़ी डिबेट हुई है तो आइंदा आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें जो है वो
मेरा ये ख्याल है कि मैच्योर हो सकती हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस किस्म के मामले को टेकअप करेगी, जहाँ पे इस्लाम जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसने भी तहकीकात का जो है वो या कहा है कि इस पर जो है सो मोटो लेकर तहकीकात का ऑर्डर किया जाए। फिर खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की जो ऑडियो जो है वो सामने आई है, ये बहुत जो है वो एक खौफनाक है। लेकिन देखते हैं कि मामला जा किस तरफ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ तो तय है कि ये जितनी भी ऑडियोज़ आ रही हैं, ये एक तरफ की जितने लोग हैं उनकी ऑडियोज़ हैं। एक तरफ के लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो अपने सिस्टम में मौजूद अपने लोगों में से राब्ते कर रहे हैं, उनकी ऑडियोज़ आ रही हैं। और ऑडियोज़ जो बनती है, एक फ्रेम जो बनती है, वो आपने देखी भी, जो फ्रेम बनती है वो फ्रेम भी उसी नोयत की है। और फ्रेम जो है वो उसमें ट्रांसक्रिप्ट भी उसी तरह का, कलर भी उसी तरह का, बड़े जचे तुले जो है वो तरीके से वो बनाई जाती है। मतलब ये है कि ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है, फ़ोन टेप होते हैं, टेप होने के बाद उसके बाकायदा तौर पर उसकी एडिटिंग की जाती है, और एडिटिंग करने के बाद मुख्तलिफ लोगों को मार्केट में जो है वो शेयर की जाती है, और उसके बाद वो ऑडियो जो है वो वायरल हो जाती हैं। तो एक ही सेगमेंट के हवाले से ये ऑडियोज़ आ रही हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एक ही सेगमेंट के हवाले से ये ऑडियोज़ आ रही हैं तो इट मीन के बहुत आला पैमाने पे फ़ोन टेप करने का एक पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम जो है वो मौजूद है। अगर एक तरफ की ऑडियोज़ जो है वो सामने आ रही हैं तो कल दूसरी तरफ की ऑडियोज़ भी सामने आ जाती हैं, आ सकती हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि किस कानून, किस लॉ, किसके तहत जो है वो ऑडियोज़ जो सामने आ रही हैं। ऑडियोज़ में जो लोग मौजूद हैं, जो बात कर रहे हैं, जो उनका मतमा नज़र है, उनको तो कानून के मतलब तहत जो है वो उनको देखा जाना चाहिए। जो उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लोग एक्सपोज भी हो रहे हैं कि किस तरह सिस्टम के अंदर अपने लोगों के साथ मिलकर किस तरह चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं। तो मैं सिर्फ एक साइड के लोगों को नहीं कहूँगा कि अगर आज पीटीआई या इनके प्रो सिस्टम में के अंदर लोग ये उनसे रब्ते कर रहे हैं, तो ये आप नहीं कह सकते कि पीडीएम और पीडीएम के प्रो सिस्टम के अंदर लोगों से उनके रब्ते अपोजिशन में होते हुए नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात जो है वो मुझे नज़र आती है वो ये है कि इस वक्त निगरान हुकूमत है, इस वक्त 2 सूबों में निगरान हुकूमत है, लेकिन बज़ाहिर उनकी गैर जानिबदारी जो है वो नज़र नहीं आती। लेकिन ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला कहाँ पे रुकेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसमें फर्दर जो है वो क्या होता है। जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, की हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ने? नहीं, अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब जाती है ना जज साहब, वो साइन करते हैं उस पर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा, मैंने कहा मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे। अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके।